आरएसी जवान ने नाबालिग लड़की को नौकरी के बहाने अपने घर पर बुलाया। जवान ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश, नाबालिग ने किया हंगामा, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा, आक्रोशित लोगों ने आरोपी के परिजनों के साथ की मारपीट, आरोपी जवान हुआ फरार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के मचको रोड पर स्थित पोकर कॉलोनी में सोमवार की शाम को हंगामा खड़ा हो गया। कॉलोनी के रहने वाले आक्रोशित लोगों ने आरएसी जवान के परिजनों की मारपीट कर दी। बता दें कि आरएसी बटालियन में तैनात एक जवान ने करीब 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का प्रयास किया। लड़की के चीखने चिल्लाने पर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने कॉलोनी में हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपी जवान कॉलोनी वासियों से छूटकर भाग गया। इसी दौरान आरोपी के परिजन बाइक से मौके पर पहुंच गए, जिनके साथ कॉलोनी के लोगों ने मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ सिटी कृष्णा जांगड़, कोतवाली थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा, निहालगंज थाना एसएचओ उमेश शर्मा, सदर थाना एसएचओ महेश कुमार भारी पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपी के परिजनों को लोगों को बचाया। पुलिस ने लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया। कॉलोनी में तनाव को देखते हुए पुलिस जाब्ता तैनात किया है। पुलिस ने पीड़िता को कस्टडी में लेकर उसके परिजनों को सूचना दी और मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला यूं है कि आरएसी बटालियन में तैनात जवान 50 वर्षीय राजेंद्र सिसोदिया ने नौकरी दिलाने के बहाने बसेड़ी थाना इलाके की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपने घर पर सोमवार को बुला लिया था। नाबालिग लड़की अपने छोटे भाई के साथ जवान के घर पहुंच गई। इसके बाद जवान ने लड़की के छोटे भाई को डॉक्यूमेंट को लेकर बाजार भेज दिया। भाई के जाते ही आरोपी जवान राजेंद्र सिसोदिया नाबालिग से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी की हरकतों को देख पीड़िता उसके घर पर शोर मचाती हुई बाहर निकली और कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को देख आरोपी फिर पीड़िता को घर के अंदर ले गया। पीड़िता के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने पीड़िता को आरोपी जवान के चुंगल से मुक्त कराया, लेकिन आरोपी जवान मौके से भाग गया। आरोपी जवान के घर पर हो रहे हंगामे की सूचना पर उसके परिजन बाइक से मौके पर पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस के सामने उसकी जमकर मारपीट कर दी। पुलिस ने लोगों की भीड़ से उन दोनों को बचाया। मौके पर मौजूद सीओ सिटी कृष्णा जांगीर ने पीड़िता को कस्टडी में लेकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों के आने के बाद आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी जवान राजेंद्र सिसोदिया आरएसी बटालियन में तैनात था, जो कि करीब 1 साल से बर्खास्त चल रहा है। आरोपी राजेंद्र घटना के बाद से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। धौलपुर शहर सीओ कृष्णा जांगीर ने बताया कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना कारित करना बताया गया। घटना स्थल राजेंद्र सिसोदिया का घर बताया है। पुलिस मौके पर छानबीन कर रही है। मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी आरएसी का जवान बताया गया है। कॉलोनी वासियों ने आवेश में आकर कोशिश की थी लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत करा दिया। अभी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक नाबालिग बच्चे के साथ में रेप की जो घटना कारित करना बताया गया है और घटना स्थल जो बताया है वो राजेंद्र सिसोदिया नाम के एक व्यक्ति का घर बताया है। तो मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जब तक पहुंच चुका है और प्रकरण दर्ज करके इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान के बाद जो भी डिटेल्स आती है वापस शेयर। अभी तक की जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उसमें बताया जा रहा है कि वो पूर्व में आरएसी में जो है जॉब करता था। बाकी अग्रिम अनुसंधान से चीजें जो स्पष्ट हो पाएंगी। कॉलोनी वालों ने थोड़ा सा आवेश में आकर के कुछ कोशिश की थी, लेकिन समझाइश के बाद में उन्होंने जो है बात को हमारी को माना और किसी ने लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं। कड़ाके की ठंड एवं कोहरे में लिपटा पथरीला इलाका। कोहरे के चलते आधा दर्जन ट्रेन देरी से चल रही। राजस्थान का पथरीला इलाका धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड का सितम 2 दिन से लगातार जारी है। दूसरे दिन भी घने कोहरे ने जकड़ रखा है। घना कोहरा और कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में कैद करने के लिए मजबूर कर दिया। हाईवे पर वाहन चालक गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर रेंगते हुए दिखाई दिए। आमजन के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की दिनचर्या पूरी तरह भी प्रभावित हो गई। हाईवे पर 20 मीटर की दूरी तक दिखाई देना भी बंद हो गया। शीतलहर एवं कड़ाके की सर्दी ने लोगों के जनजीवन को बेहाल कर दिया। लोग अधिकांश घरों में कैद होकर अलाव जलाकर सर्दी से निजात पाने का उपाय कर रहे हैं। सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही XUI 208 दर्ज किया गया। बढ़ती हुई सर्दी गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। कोहरे के चलते आधा दर्जन ट्रेन देरी से चल रही हैं। घने कोहरे में विजिबिलिटी को लेकर वाहनों पर लगाए रिफ्लेक्टर। परिवहन विभाग ने चलाया सघन रिफ्लेक्टर अभियान। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सघन रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने कहा कि सर्दी के समय में अत्यधिक कोहर होने के कारण विजुअलिटी कम हो जाती है। ऐसे में रिफ्लेक्टर के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक अपने इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर को सही कारण तथा जिन वाहनों पर इलेक्ट्रिक रिफ्लेक्टर नहीं है ऐसे वाहनों पर विभाग की ओर से रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने बताया कि रिफ्लेक्टर अभियान निरंतर जारी रहेगा। यातायात पुलिस के सहयोग से अभियान चलाया जा रहा है, जिससे रात्रि के समय वाहनों की विजिबिलिटी हो सके और दुर्घटना से बचाव हो सके। राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वाटर वर्क्स चौराहे पे, गुलाब बाग सर्कल पर रिफ्लेक्टर टेप्स
100 से ऊपर वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप्स लगाए गए, क्योंकि आपको सबको पता है कि अभी सर्दियों का मौसम है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और रिफ्लेक्टर टेप्स एक तरीके का बहुत ही कारगर चीज़ है कोहरे के अंदर, जिसके अंदर ईजीली विजिबल हो जाता है वाहन और ये कंटिन्यू निरंतर चलता रहेगा। किसान के ऊपर टूटकर गिरा हाईटेंशन लाइन का तार, हुई मौत। धौलपुर जिले के सैपूताना क्षेत्र के मटहारी गांव में खेत पर काम करते समय 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान मटहारी निवासी नेत्राम पुत्र गंगारामपुरी के रूप में हुई। नेत्राम सोमवार को अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11,000 केवी विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर उन पर गिर गया, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने गंभीर रूप से झुलसे नेत्राम को तुरंत जिला चिकित्सालय धौलपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चरी में रखवाया और परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द कर दिया। आज दिनांक 15/12/2025 को मठहारी पर एक व्यक्ति की बिजली के लाइट के तार से करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसको इलाज हेतु सामान्य चिकित्सालय धौलपुर लाया गया और धौलपुर से तहरीर प्राप्त हुई। उस तहरीर पर कार्रवाई हेतु पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली बिलों का कराया निपटारा। धौलपुर जिले के विद्युत निगम बाड़ी खंड के अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह ने खंडवाड़ी के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने विद्युत बिलों से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा कराएं। उन्होंने बताया कि बाड़ी बसेड़ी सैपू एवं सरमुथरा उपखंडों से संबंधित उपभोक्ताओं के विवादित व त्रुटिपूर्ण बिल, डीसी पीडीसी कनेक्शन तथा पुराने लंबित बीसीआर वाले विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। वहीं नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता भी अपने त्रुटिपूर्ण बिलों को सही कराकर एलपीएस में लाभ ले सकते हैं। एक्सीएन गोविंद सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 21 दिसंबर 2025 तक बकाया बिलों को सही कराकर जमा नहीं कराया गया तो बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर विद्युत कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी तथा कटे हुए कनेक्शनों पर लगातार बीसीआर भरी जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बकाया बिलों के निपटारे के लिए बाड़ी उपखंड में 4042, बसेड़ी में 4200, सरमुथरा में 3373 तथा सैपू में 4000 नोटिस तैयार कर उपभोक्ताओं को वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा करें, छूट का लाभ उठाएं तथा अपने कटे हुए विद्युत कनेक्शनों को पुनः चालू करवाएं। बकाया राशि की वसूली के लिए डिस्कॉम ने लगाए शिविर। धौलपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले जयपुर डिस्कॉम ने बिजली बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में डिस्कॉम ने बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली के लिए शिविर आयोजित किए हैं। शिविर सोमवार को राजाखेड़ा उपखंड के दारापुरा गाँव, जसूपुरा बिजली घर, ग्रामीण उपखंड के दरियापुरा बिजली घर और पचुगांव अटल सेवा केंद्र पर लगाए गए इन शिविरों का उद्देश्य लंबित बिल जमा कराने के लिए बकायेदारों को प्रेरित करना था। जयपुर डिस्कॉम के अनुसार धौलपुर जिले के ग्रामीण राजाखेड़ा और बाड़ी उपखंडों में बकायेदारों में सबसे अधिक लंबित राशि है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नियमित और डीसी पीडीसी उपभोक्ताओं पर भारी बकाया है। कई गांव में बिजली बिल नाम मात्र के जमा होते हैं, जबकि करोड़ों रुपए की राशि बकाया चल रही है। जयपुर डिस्कॉम के सीएमडी आरती डोगरा की नाराजगी के बाद डिस्कॉम इन उपखंडों में राजस्व वसूली को लेकर गंभीर हो गया है। डिस्कॉम के एक्सीएन विवेक शर्मा ने बताया कि बकायेदारों से लगातार संपर्क कर बकाया राशि जमा कराने को कहा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कई बार मौका देने के बाद भी यदि बकाया राशि जमा नहीं कराई जाती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आंकड़ों के अनुसार राजाखेड़ा उपखंड में 8,660 उपभोक्ताओं पर 17 करोड़ रुपए, बाड़ी उपखंड में 6,080 उपभोक्ताओं पर 15.73 करोड़ रुपए और धौलपुर ग्रामीण उपखंड में 6,981 उपभोक्ताओं पर 10.11 करोड़ रुपए की बकाया राशि लंबित है। हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर की लूट। धौलपुर शहर में पुलिस लाइन के पास मयूरी नगर में एक घर में देर रात लूट हो गई। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए के गहने, नकदी और 2 बाइक लूटनी। यह वारदात 12-13 दिसंबर की दरमियानी रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई। बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे और अवैध हथियार जैसे कट्टे, बंदूक, लकड़ी, डंडे लिए हुए थे। पीड़ित घर मालिक संतोष कुमार ने धौलपुर निहालगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने आते ही संतोष, उनकी मां किशन देवी, बहन शीला, भाई रवि के सीने पर हथियार तान दिए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बदमाशों ने चांदी की 2 जोड़ी पायल, एक करधौनी, सोने की 3 अंगूठियां, चांदी की 1 अंगूठी, बच्चों के चांदी के चूरे और बच्चे का सोने का ओम लूट लिए। इसके अलावा 20,500 रुपये नकद भी ले गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। गश्ती दल का वाहन मौके पर पहुंचा लेकिन सिर्फ देखकर चला गया। संतोष कुमार ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई और लूटे गए सामान की बरामदगी की मांग की। ये कोई अभी का पहला मामला नहीं है। रात भर पुलिस की गश्त के बावजूद चोरी की घटनाएं होना गश्त व्यवस्था की हकीकत बयां करती है।
स्कूटी पाकर दिव्यांगों के खुशी से चेहरे खिले। राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पंचायत समिति धौलपुर में मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में चयनित 20 दिव्यांगों को स्कूटियों तथा 30 श्रवण यंत्र कान की मशीन का वितरण किया गया। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी लाभान्वित योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम में 20 दिव्यांगों को माला पहनाकर दिव्यांग स्कूटी के साथ बिल, बीमा तथा हेलमेट प्रदान किए गए तथा 30 लाभार्थियों को श्रवण यंत्र कान की मशीन दी गई। जिला पर्यवेक्षक एवं समाज कल्याण अधिकारी धौलपुर देवेंद्र सिंह जांगल ने बताया कि जिले में ऐसे दिव्यांग 18 से 45 वर्ष जो कॉलेज में अध्ययनरत हैं या रोजगार कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी का लाभ दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही दिव्यांगों के लिए विभाग की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दिव्यांगों के स्कूटी तथा कान की मशीन पाकर चेहरे खिले। लोगों ने जल के महत्व के बारे में दी जानकारी। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत ताजपुरा में भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के वाटर सेट घटक एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल ग्रहण महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखराम कुली रहे, साथ में स्थानीय सरपंच मलकान सिंह एवं धौर सरपंच संतोष सिंह, अजय सरपंच हरजूपुरा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महोत्सव के दौरान परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इसके अलावा जल संरक्षण निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानवी गुर्जर, द्वितीय स्थान अतिवल का रहा। साथ में रंगोली प्रतियोगिताओं में बच्चों के द्वारा पेड़ पौधे, तालाब, नदी आदि के सुंदर चित्र बनाए गए। पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि जल है तो कल है, इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जल की उपयोगिता को लेकर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में वाटर सेट अधिकारी अनीशा, AN गीता, JN ललित, विद्यालय प्रधानाचार्य सोनू सहित ग्रामीण मौजूद रहे। लोगों को डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी। भारतीय डाक विभाग की ओर से सोमवार को धौलपुर जिले के मानपुर गांव में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीणों को डाक विभाग की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तब मौके पर ही उनका लाभ भी प्रदान किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर के मुख्य अतिथि डाक अधीक्षक रामकरण मीणा रहे जबकि विशिष्ट अतिथि डाक निरीक्षक गोविंद साहब मीणा उपस्थित रहे। डाक अधीक्षक ने अपने संबोधन में डाक विभाग की योजनाओं को विस्तार से जानकारी देते हुए कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वहीं डाक निरीक्षक ने भी ग्रामीणों को डाक विभाग की बचत एवं बीमा योजनाओं के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर DO महेंद्र शर्मा ने ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। रोहित गुर्जर मानपुर द्वारा मौके पर ही ग्रामीणों के खाते खुलवाए तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा कराकर लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। मंच संचालन M सिंह कुशवाहा ने किया। शिविर में रामू शर्मा, डाक अधिदर्शक नवीन शर्मा, सियाराम गुर्जर आदि डाक कर्मचारी मौजूद रहे। 3 जनों ने दुकानदार व उसके पिता के साथ की मारपीट। 5 घंटे तक कमरे में बंद रखकर पिटाई करने का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के लोहार बाजार स्थित एक बर्तन की दुकान में दुकानदार और उसके पिता के साथ 3 आरोपियों द्वारा झगड़ा और मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित दुकानदार को आरोपी जबरन बंधक बनाकर मलकपाड़ा स्थित अपने घर ले गए जहां 5 घंटे तक कमरे में बंद रखकर पिटाई की गई। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है कि कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बाड़ी शहर के मलकपाड़ा निवासी 45 वर्षीय पीड़ित दुकानदार संतोष कुमार बंसल पुत्र ओम प्रकाश बंसल ने बताया कि लोहार बाजार में उसकी बर्तनों की दुकान है। यह दुकान उनके पिता के समय से किराए पर है जिस पर झगड़े के चलते दुकान के मालिक से कोर्ट केस चल रहा है। दीवानी कोर्ट में मामला विचाराधीन है। दुकान का किराया प्रतिवर्ष कोर्ट में जमा कराया जा रहा है। पीड़ित संतोष बंसल ने बताया कि 2 दिन पहले उनकी दुकान पर जाकर मालिक के परिवार के लड़के अतीक और 2 अन्य युवकों ने दुकान खाली करने को लेकर धमकी दी थी। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी संतोष को दुकान के बाहर खींच लेकर जमकर मारपीट की। इस दौरान उसके पिता को बचाने आए तो उनकी भी पिटाई की गई। जब लोगों ने बचाने का प्रयास किया तो आरोपी संतोष को बंधक बनाकर अपने घर मलकपाड़ा ले गए जहाँ कमरे में बंद कर लाठी डंडों से पिटाई की गई। रात्रि के समय वह जैसे तैसे उनके घर से भाग आया। 2 दिन से वह आरोपियों के भय के चलते रिपोर्ट नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे पुलिस थाने में रिपोर्ट कराई है। मामले में कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली थाने के जांच अधिकारी एवं टाउन चौकी प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। सर मेरे पास एक दुकान है किराए की, वो हमारी पटवारी की है। दूसरा जना आके यूँ कर रहा है इस दुकान को खाली करके मुझे दो। इस चक्कर में उससे झगड़ा हुआ था, मारपीट कर रहा है। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है। सर मैं क्या करूँ? की थी मलकपाड़े में की थी सर, पुराना उस जगह। इसको लेकर पुलिस को सूचना दे दी आपने? यस दे दी सर। दे दी। पहले सर विवाद नहीं हुआ सर, आज पहली बार ही हुआ है। पहली बार हुआ।
जरूरतमंद विद्यार्थियों को बांटे बैग, स्लीपर व मैट। धौलपुर जिले के अति पिछड़े ग्राम पंचायत सेवरपाली गांव सेवर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क बैग, बैठने के मैट एवं स्लीपर वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रवास संस्थान के निदेशक राकेश कुमार ने कहा कि संसाधनों के अभाव में किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रवास संस्थान समय समय पर समुदाय के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सामग्री, स्कूल बैग, स्लीपर, गर्म कपड़े सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है तथा समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है। उन्होंने बच्चों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और उपस्थित समुदाय के लोगों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं आवश्यक सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर राकेश कुमार, कल्पना सोलंकी, सुनील कुमार, नरेंद्र सिंह परमार, प्रधानाध्यापक राहुल कुमार मीणा आदि उपस्थित रहे। अवैध गांजे के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 9 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रविपुत्र भूतपुत्र विजय अग्रवाल को बाड़ी शहर के मलकपाड़ा मोहल्ले से पकड़ा है। पुलिस उससे दर्ज मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। सोने का गुर्जा थाना प्रभारी कैलाश चंद ने बताया कि मामला 7 मार्च 2024 का है। उस दिन कोतवाली थाना अधिकारी अमित शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर सूरज लोधा नामक एक आरोपी को गांव अलीगढ़ से गिरफ्तार किया था। सूरज के कब्जे से करीब 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पूछताछ में सूरज लोधा ने बताया था कि उसने यह गांजा बाड़ी शहर के मलकपाड़ा निवासी रवि उर्फ भूतपुत्र विजय अग्रवाल से खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने रवि उर्फ भूत की तलाश शुरू की, लेकिन वह फरार हो गया था। तब से पुलिस इस मामले में रवि की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी रवि भूत अपने घर पर देखा गया है। इसकी सूचना पर थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, कांस्टेबल बीरबल, विनोद कुमार और गाड़ी चालक योगेंद्र सिंह की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि उर्फ भूतपुत्र विजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। सीएम के जन्म दिवस पर किया रक्तदान, कंबल बैंक शुरू। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन और सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में धौलपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला अस्पताल धौलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर लगाए। इसी दौरान मरीजों के परिजनों के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी ने कंबल बैंक का शुभारंभ किया और एक आरोग्य शिविर का भी आयोजन किया गया। सोमवार को जिला चिकित्सालय धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी धौलपुर की ओर से कंबल बैंक का शुभारंभ किया गया। बैंक भर्ती मरीजों के परिजनों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, डॉक्टर आर एस गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष ने रेड क्रॉस द्वारा मरीजों के परिजनों को सर्दी से बचाने के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना की। रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर आर एस गर्ग ने बताया कि आमजन की सेवा ही रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मातृ शिशु चिकित्सालय में भर्ती प्रसूताओं को साथ रहने वाले परिजनों के लिए सर्दी से बचाव हेतु कंबल बैंक स्थापित किया गया। इस दौरान रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रोहिल सरीन, माहिर हसन रिजवी, नरेंद्र तोमर, चीकू कमटान, भूपेंद्र राणा, डॉक्टर बीडी व्यास, राजा भैया, रणवीर डंडौतिया, धीर सिंह यादव, अविनाश शर्मा, मुकेश शर्मा, नरेंद्र तोमर, प्रदीप ठाकुर, मदन कोहली आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में साधारण सभा की बैठक का हुआ आयोजन, कई बिंदुओं पर लिया गया प्रस्ताव। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में आज सोमवार शाम 4 बजे स्थानीय नगर पालिका सभागार में पालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने की। बैठक में सबसे पहले पालिका पार्षदों से कस्बे की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान कस्बे के बाईपास रोड पर रोड लाइट को दुरुस्त करने, निराश्रित गौवंश के आश्रय स्थल और चुंगी नाका से लेकर धौलपुर रोड पर पेट्रोल पंप तक डिवाइडर बनाए जाने सहित अन्य विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव लिए गए। बैठक के बाद सफाई कर्मचारियों ने पार्षद वीरेंद्र सिंह यादव, ईओ देवेंद्र तिवारी के साथ सभी नगर पालिका पार्षदों का माला पहनाकर सम्मान किया। गौरतलब है कि यह साधारण सभा की अंतिम बैठक थी। बैठक के दौरान पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव के साथ ईओ नगर पालिका देवेंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि नाहर सिंह जाटव, नवल सिंह, लोकेंद्र सिंह, गिरवर सिंह, अशोक शर्मा, विजेंद्र सिंह सहित अन्य पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे।